पाकिस्तान के ऊपर ठप्पा तो पहले से ही लगा है कि वो भारत को अस्थिर करने की हर वक्त कोशिश करता है, हर साजिश रचता है। अब इस बात का एक और सबूत भी सामने आया है। एनआईए की टीम ने एक ऐसे हैवान को पकड़ा है जो भगवान के पेशे में काम कर रहा था। मतलब ये एक डॉक्टर था और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी जीवन को बचाने का काम करता है। लेकिन 16 साल से डॉक्टरी के पेशे में काम कर रहा अदनान अली देश को तोड़ने की असल में साजिश रच रहा था। देश में स्लीपर सेल बना रहा था, गजवाए हिंद के तहत काम कर रहा था। आज आपके सामने इसकी पूरी कुंडली रखेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जून महीने में एनआईए ने एक आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इन जिहादियों के पास से भारत को अस्थिर करने के तमाम सबूत बरामद किए गए थे। जांच आगे बढ़ी तो लगातार गिरफ्तारियां की गई। अदनान अली से पहले 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और जो चौथा इंसान गिरफ्तार किया गया था वो इस अदनान अली का रिश्तेदार था। उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब खंगाला गया तो अदनान के साथ हुई उसकी व्हाट्सएप चैट और फोन रिकॉर्डिंग सामने आई। हालांकि चैट्स को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उन्हें रिकवर किया जा रहा है। तो सफेदपोश डॉक्टर अदनान की असलियत भी इन चैट्स के रिकवर होने के साथ बाहर आने लगी। इन चैट्स में भारत विरोधी बातें की गई थी, गजवाए हिंद की बात की गई थी। इन सबूतों के आधार पर अदनान को उठाया गया है और एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां उसे 14 दिन के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया। इस इंसान का जो पेशा था वो इसकी ढाल था, इसकी ताकत था, क्योंकि डॉक्टर के पेशे का लोग सम्मान करते हैं और ऐसे हरकत कोई डॉक्टर कर सकता है। लोग ऐसा शक बहुत मुश्किल किसी डॉक्टर पर करते दिखाई देते हैं। इस पर भी किसी को शक नहीं था, तो इसने इसी का फायदा उठाया और लगा रहा स्लीपर सेल्स की फौज तैयार करने में। जांच में सामने आया कि अदनान अली देश की अखंडता, एकता और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने के साथ ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी साजिश रच रहा था। एनआईए ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसके जरिए बताया गया है कि इसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आईएसआई के से जुड़े कई दस्तावेज और तमाम आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है और उनकी जांच की जा रही है। पकड़े जाने के बाद और सबूत मिलने के बाद भी इस अदनान की हिम्मत और हिमाकत देखिए। कोर्ट में इसके वकील ने कहा कि जो देश विरोधी इंसान पहले पकड़ा गया है वो अदनान का रिश्तेदार है, तो व्हाट्सएप पर बात होना लाजमी सी बात है और फोन कॉल पर बात करना भी लाजमी सी बात है। तो ऐसे में कोई केस नहीं बनता। लेकिन चैट में एनआईए को जो मिला है वो घातक है। लेकिन असलियत ये है कि ये अपनी एक अलग फौज तैयार करने में जुटा था। मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा था। जैसे इससे पहले एनआईए की टीम ने कई और संगठनों को पकड़ा था जो भारत के खिलाफ, भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। ये शैतान डॉक्टर 5 पॉइंट्स पर अपना काम कर रहा था। मतलब इसके 5 मकसद थे। पहला मकसद था कि स्लीपर सेल्स की एक फौज तैयार कर रहा था और यह काम आईएसआईएस के लिए किया जा रहा था। ये युवाओं को आईएसआईएस के लिए भर्ती करने का काम करता था। इसका दूसरा मकसद था कि गरीब परिवारों को टारगेट करता था और उन्हें पैसे का लालच देकर अपनी फौज में भर्ती करता था। तीसरा मकसद था पैसा, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी चीज की कीमत सही लगाया जाए तो हर चीज बिक जाती है। गरीब लड़कों को टारगेट करता था, गरीब परिवारों को टारगेट करता था, पैसा देता था, पैसे का लालच देता था, अच्छा रहन सहन देता था, खाना पीना देता था और तमाम तरह की चीजों से इनका ब्रेन वॉश कर अपने जाल में फंसा लेता था। और इसका चौथा मकसद था भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, क्योंकि जो स्लीपर सेल्स ये तैयार कर रहा था वो युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे थे। मतलब इसे आप एक तरह से गृह युद्ध जैसे हालात कह सकते हैं। और इसका 5वां मकसद था देश की एकता को खंडित करना। जैसे कश्मीर में अलगाववादी पनपते हैं, ये भी कुछ वैसा ही करना चाह रहा था। हालांकि असल मकसद क्या था वो तो यही उगलेगा। जांच एजेंसियों का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने आईएसआईएस की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी। उन्होंने स्लीपर सेल्स बनाए थे और कई युवाओं को इसमें भर्ती भी किया था। आरोपियों ने विदेश में बैठे अपने सरगनाओं के निर्देश पर आईएसआईएस के आतंक और हिंसा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भड़काऊ मीडिया सामग्री भी लिखी थी। इसे वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका में प्रकाशित भी करवाया गया था। एनआईए ने गिरफ्तार 5 आरोपियों के ग्रुप को आईएसआईएस का महाराष्ट्र मॉड्यूल नाम दिया है। इतना ही नहीं, जांच में जो पता चला है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। पूरे देश में फैले हैं तार।
पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जांच एजेंसियों ने महाराष्ट्र में बैठकर रची जा रही कई साजिशों का भंडाफोड़ किया। पुणे एटीएस ने पिछले हफ्ते 2 आरोपियों मोहम्मद इरफान खान और मोहम्मद यूनुस सैफी को अरेस्ट किया था। इन दोनों ने अपने एक और साथी मोहम्मद शाहनवाज के साथ मिलकर बम बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी और ट्रायल के तौर पर पुणे, सतारा और कोल्हापुर के जंगलों में जाकर इन्होंने उन बमों को ब्लास्ट किया, उनका टेस्ट किया। इस केस के आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए महाराष्ट्र एटीएस की अलग अलग टीमें नागपुर और औरंगाबाद भी गई हुई हैं। वहां भी वो जांच में जुटी हैं और पता लगाने में जुटी हैं कि यहां से कहीं इनका कोई लिंक तो नहीं जुड़ता। एटीएस अब उन सभी की डिटेल्स भी खंगाल रही है जिनसे इन आरोपियों ने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर संपर्क किया होगा। खास बात यह भी है कि महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद यूनुस सैफी एनआईए के पिछले साल के उस केस में भी वांटेड हैं जिसमें चित्तौड़गढ़ में टेरर अटैक की साजिश रची गई थी। एनआईए ने इनका सुराग देने वालों को इनाम देने की भी घोषणा की थी। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस ने भी महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम किया था। ये भी पाकिस्तान के लिए काम करते थे। ये सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहे थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे पिछले दिनों भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाया था। पीएफआई भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। तमाम देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त था और उसके कई कांड भी सामने आए थे। पीएफआई जैसे ही कई संगठन इस वक्त देश में मौजूद हैं, चल रहे हैं। सिमी का नाम बदलकर पीएफआई रखा गया। सिमी भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता था, उसका नाम बदला गया और उसे पीएफआई कर दिया गया। ऐसे ही तमाम नेटवर्क इस देश में चल रहे हैं जो लगातार भारत को अस्थिर करने की फिराक में है और पाकिस्तान हर वक्त इन्हें फंडिंग करता है। खाड़ी देशों से भी इन जैसे संगठनों को फंडिंग होती है, उसका भी एनआईए और एटीएस की टीमें लगातार पर्दाफाश करती आई हैं। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन लोगों को पता नहीं कौन से सपने आते हैं जिसमें ये देखते हैं कि ये कभी भी भारत में गजवाए हिंद कर सकते हैं या फिर भारत को अस्थिर करने का काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रेम में ये लोग अंधे हो चुके हैं और देश के साथ गद्दारी करने से भी इस प्रेम में बाज नहीं आते। तो ये जो अदनान अली या कहें कि पाकिस्तान प्रेम में पकड़ा गया, इसका नेटवर्क कोई कमजोर नेटवर्क नहीं था। ये लंबे वक्त से इस काम में लगा हुआ था और लंबा चौड़ा जाल भी ये बुन चुका था। लेकिन अब ये एनआईए के शिकंजे में है और इसके मंसूबों का चैप्टर भी अब जल्द ही क्लोज होने वाला है। बस अब इंतजार इस बात का है कि ये खुद क्या क्या उगलता है। आप इस डॉक्टर या कहें कि पाकिस्तानी प्रेमी पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।